जय हिंद। जो आप कक्षा 10 में हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि हिंदी के महा मैराथन क्लास, ये जो आप लोग वीडियो अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आपके यहाँ पर 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे और इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ तक आप लोगों को बता दिया फर्स्ट पार्ट में कि कुसंग का जोड़ सबसे भयानक होता है, व्याख्या करने को आता है जो गद्यांश वाला है, यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया। अब उसके बाद में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि उसके बाद में पद्यांश वाला, उसके बाद में ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, यहाँ तक ये वीडियो बाद को देखना। सबसे पहले पार्ट 1 आप लोग देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो देखना जो आप लोगों ने नहीं देखा, तब उसके बाद में ये पार्ट 2 देखना, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये 1 घंटे का वीडियो दोनों हो जाएंगे, 30 मिनट का वो था और ये 30 मिनट का है, 1 घंटा का हो जाएगा। जो आप लोग इतना ही तैयार कर लेते तो आपके इसमें 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो पार्ट 1 पहले देखना, उसके बाद में ये पार्ट 2 देखना। तो समझ में आया? सबसे पहले पार्ट 1 देखिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके बाद में पार्ट 2 देखना। ये उसके बाद में इसी में यहाँ पर पद्य में पूछा जाएगा इसी प्रकार से पैराग्राफ, और ये भी वायरल पैराग्राफ है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इसमें पहला पाठ है जो यहाँ पर सूरदास के पद का ही पाठ है। तो क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुनय गूंगी पुन बोले, रंग चले सर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती पाई। तो इसमें आपको बताना है, ये देखो इस प्रकार से अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, उसी प्रकार से गद्यांश की तरह रेखांकित, अरे उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखो सिंपल सा है, इसमें क्या बता रहे, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो ये जो रेखा खींची हुई है, एक लाइन की आपको केवल व्याख्या करना, पूरे की नहीं, ये समझना है। और ये वायरल है, ये जो पैराग्राफ है वायरल है, यही पूछा जा सकता है। 7 सेट होते हैं तो कम से कम 5-6 सेट में ये जरूर पूछा जाएगा, अथवा करके 2 पूछे जाते हैं तो एक जरूर पूछा जाएगा, और ये हर साल पूछा ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, तो उसी प्रकार से प्रस्तुत, यहाँ पर वो गद्यांश था तो यहाँ पर केवल गद्यांश की जगह आपको पद्यांश डाल देना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से लिया गया या संकलित है। इसके कवि, उसमें लेखक था, इसमें आपको पद्यांश में कवि डालना होता है, बस इतना ध्यान रखना, श्री सूरदास जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे जो ऐसे लिख दोगे। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या, जो यहाँ पर जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, अंधे को सब कुछ दर्शाई, यही आपको क्या करना है, इसी की केवल व्याख्या करना है। तो क्या है, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा हो जाने से जो पंगु गिरि लंघय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघय, मतलब जो यहाँ पर लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पहाड़ों को पर्वतों को लांघ लेता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता, तो वही आपको यहाँ पर लिख देना है। तो क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो सूरदास जी कहते हैं कि इनकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ लेता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जा सकता है। तो इसी प्रकार से उसके बाद में इस पैराग्राफ में उपयुक्त पंक्तियों में अनुप्रास और रूपक अलंकार हैं। क्या है? अनुप्रास और रूपक अलंकार। मैंने आप लोगों को जो अभी बताया, ये क्या लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, क्या लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, हमने अभी आप लोगों को रूपक अलंकार में बताया। तो ये क्या है, ये रूपक अलंकार है। तो समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अब चलते हैं संस्कृत खंड में। इसमें देखो अथवा करके ये भी 2 पूछे जाएंगे संस्कृत खंड के गद्यांश के, और इसकी आपको व्याख्या करना होगा। ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा, संदर्भ लिखना होगा, व्याख्या करना होगा। तो बहुत सिंपल सा है, देखो इसको सबसे पहले पढ़ना है। इसमें क्या बता रहा है, क्या लिखा है, मानव जीवन से संस्करणम संस्कृतिम अस्माकम पूर्वजा, मानव जीवनम संस्कृतिम महांतम प्रयत्नम अकुर्वन् ते अस्माकम जीवन से संस्करणाय याय। उसके बाद में यान आचरण विचारान चा अदर्शयन। उसके बाद में लिखा है तत्सर्वत्रम, यहाँ पर सर्वम अस्माकम संस्कृति ही, इसकी आपको संदर्भ लिखना है और व्याख्या करना। संदर्भ बहुत सिंपल सा होता है, उसी प्रकार से आपको लिखना है। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, क्या आपको इतना ध्यान रखना है, ये यहाँ पर आपको क्या करना है, संस्कृत डाल देना है। संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है या फिर लिया गया है, ये आपका संदर्भ हो गया। और इसी जो आपने पढ़ा होगा तो इसी की आपको व्याख्या करना, और ये वायरल पैराग्राफ है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को पूरा देखना। वही अभी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या आपको तैयार करना है। तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, मानव जीवन को संवारना संस्कृति है। क्या लिखा, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन को संस्कारों के
क्या है के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया है वह सब क्या है हमारी संस्कृति। क्या लिखा है, तत्सर्वम अस्माकम संस्कृति। जो हमारे आचार विचार होते हैं, क्या आचारों और विचारों को दिखाया वही हमारी क्या है, ये सभी हमारी संस्कृति है। तो ये आपका संस्कृत खंड से हो गया, ये 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। वायरल ये पैराग्राफ है, अभी बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में इसी में पूछा जाएगा श्लोक। ये आपको एक देखो श्लोक पूछा जाएगा जो 2 नंबर का होगा, जो आपको कॉपी में लिखना होगा, और एक पूछा जाएगा आपको इसी में आपको संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा। तो ये भी सिंपल सा उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना, केवल इसमें श्लोक में श्लोक ऐड करना, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत ये भी लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो देखो सभी सर्वे संतु सुखिना, क्या सर्वे भवन्तु सुखिना मतलब सभी सुखी हों, सर्वे संतु निरामया सभी रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सभी कल्याण को देखें, और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् कोई भी दुख का भागी ना बने। तो यहाँ पर इसी प्रकार से अनुवाद हेडिंग डालकर सभी सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी ना बने। तो ये आपका हो गया संस्कृत खंड से, और यहाँ पर पद्यांश हो गया और सारी चीज़ें रस छंद अलंकार उपसर्ग प्रत्यय सारी चीज़ें बता दी। अब आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ हैं, सभी में इतने ही आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर देखो गद्य पैराग्राफ में आपको कौन कौन से तैयार कर लेना है। ये पहले पाठ से विश्वास पात्र मित्र से लगाकर जीवन से लगाकर प्रत्येक पुरुषों को करना चाहिए, ये इतना आपको ये पैराग्राफ तैयार कर लेना। ये पहले पाठ में मिल जाएगा। उसके बाद में ये भी दूसरे पाठ, ये पहले पाठ में मिल जाएगा। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार, उसके बाद में का धोखा नहीं होगा, ये पैराग्राफ आपको तैयार कर लेना। उसके बाद में ये ममता नामक पाठ से है, अश्वारोही पास आया, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विश्राम गृह में जाती हुई हूँ। उसके बाद में आज हम इसी निर्मल क्या है और रेखा और रखेगा, तो ये हमारी भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया ये वाला। उसके बाद में आज विज्ञान को नियंत्रित भी है, तो ये भी क्या है, ये भी भारतीय संस्कृत से है। तो आपको ये 5 पैराग्राफ तैयार कर लेना, यही 100% पूछे जाएंगे। उसके बाद में पद्य पैराग्राफ में निर्गुण कौन देश, उसके बाद में सवय मत नासी ये देख लेना, ये भी सूरदास के पद से है। उसके बाद में उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग और विकसे संत सरोज सब लोचन भृंग, तो ये यहाँ पर तुलसीदास के यहाँ पर धनुष भंग से लिया गया है। तो ये तैयार कर लेना पैराग्राफ। उसके बाद में बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, और उसके बाद में आगे कुम्हिलाए में ये आपको तैयार कर लेना, बिहारी लाल का है, तो यही तैयार कर लेना। ये 3 और ये इतने इसी पैराग्राफ से जरूर ही पूछे जाएंगे। उसके बाद में संस्कृत खंड में जैसे वाराणसी सुविख्याता, ये एक पैराग्राफ तैयार कर लेना, बहु प्रशंसत ये देख लेना यही आएगा। उसके बाद में इयम नगरी विविध धर्माणाम भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, ये भी देख लेना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। तो समझ में आया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब आप लोगों को और बता दूँ यहाँ पर और क्या क्या आपको, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को, ये बता दिया। देखो ये एक श्लोक हो गया, आपको देखो अलग से पूछा जाएगा, और ये 2 नंबर का श्लोक अलग से पूछा जाएगा। इसमें देखो इसलिए मैं आप लोगों को 3 बता रहा हूँ, एक ये हो गया, उसके बाद में 2 ये हो गए, क्योंकि देखो ये श्लोक आएगा जो आपको संदर्भ भी लिखना होगा और अनुवाद भी करना होगा, ये तो आएंगे अथवा करके 2। और देखो अलग से श्लोक लिखने को भी आपको आएगा, वो 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों को 2 बता दूँ, तो यहाँ पर ये एक हो गया, उसके बाद में दूसरा ये, तीसरा ये हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। और इससे आप लोगों को देखो ये भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि इससे आप लोग अनुवाद भी कर पाओगे जब मैं आप लोगों को ये बता दूंगा। और यही 100% पूछे जाएंगे, चाहे आप लोग लिख के रख लेना, आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर है पहला है मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीयते। तो इसकी हिंदी क्या होगी, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, क्या लिखा है, जहाँ पर मरना मंगलकारी समझा जाता या फिर माना जाता, मरणम मंगलम यत्र विभूषण, क्या है, मरणम मंगलम यत्र, जहाँ मरना मंगलकारी समझा जाता या माना जाता, विभूतिश्च विभूषणम, वहाँ की क्या है, जहाँ शरीर पर क्या, शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ पर विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ पर शरीर पर यहाँ पर क्या है, शरीर पर आभूषण भस्म धारण करना ही आभूषण माना जाता है। उसके बाद में कौपीनम यत्र कौशेयम साकाशी केन मीयते, उसके बाद में यहाँ पर इसी का हो जाएगा कि कौपीनम का मतलब होता है लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, कौपीनम यत्र, उसके बाद में कौशेयम साकाशी केन मीयते, जहाँ काशी में क्या है, यहाँ पर
जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, जिसके किसके द्वारा काशी मापी जा सकती है। सा काशी के नियते, मतलब ये अर्थात किसी के भी द्वारा ये काशी नहीं मापी जा सकती। तो यहाँ पर ये समझ में आया। तो देखो इसकी हिंदी देख लेना। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ मरना मंगलकारी समझा जाता है, विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ पर शरीर में यहाँ पर जो यहाँ पर क्या होती मतलब विभूति होती है, मतलब भस्म धारण करना ही आभूषण माना जाता है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ पर लंगोटी वस्त्र रेशमी माने जाते हैं, जो यहाँ पर लंगोटी है ये रेशमी वस्त्र मानी जाती है। साकाशी केन में, ये काशी किसी के द्वारा भी मापी नहीं जा सकती। तो समझ में आया, ये हो गया। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद में और ये तीसरा बता दे रहा हूँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रबुद्धो ग्रामीणा का है। तो कौन है यहाँ पर, देखो ये बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजया उभयत्रा समो वीरो समा वीरा ही वीर। तो ये आपको नहीं याद करना है। ये देखो इसमें कहा है एक मतलब है इसमें देखो वीरा वीरण पूजते का है, ये आपको श्लोक नहीं याद करना, ये आपके लेसन में से कट गया है। तो ये याद कर लेना, ये इस साल है। क्या है, आपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता अमुखा स्फुटुकता चायोजना सा पंडिता। कहने का मतलब आपदो दुर्गामी, बिना पैर वाला है फिर भी दूरों मीलों चला जाता है। च साक्षरो न च पंडिता, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है। क्या है, बिना पैर वाला है, मीलों दूर जाता है। च साक्षरो, अक्षरों से युक्त है लेकिन वो पंडित नहीं है। उसके बाद में अस्फुट अमुखा अस्फुटोक्ता, बिना मुख वाला है लेकिन स्पष्ट बोलता है। चायो जनात सा पंडिता, जो भी जान जाए वही क्या है, वही पंडित है। तो ये इसका मतलब होता है पत्र। ये एक पहेली है और ये प्रबुद्धो ग्रामीणा का है। इसमें ग्रामीण लोग शहर वालों से पूछा था, मतलब ये यहाँ पर पहेली पूछी थी तो उन्होंने ये बता नहीं पाया था। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर पत्र हो जाएगा। आप दो दुर्गामी चसाक्षरो न पंडिता अमुखा स्फुटुकता चायोजना स पंडिता। तो यहाँ पर ये 2 हो गए, एक ये, उसके बाद में एक ये, 3 हो गए। 3 याद कर लेते हैं। इसकी तो हिंदी बता दिया, इसकी भी हिंदी बता दिया और इसकी हिंदी भी बता दिया। तो इससे क्या होगा, देखो आपको फायदा हो जाएगा। ये 2 नंबर ये तो पक्के हो जाएंगे और जो यहाँ पर संदर्भ और अनुवाद करने को आएगा ये भी आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो समझ में आया, ध्यान से वीडियो को देखना। हर एक चीज़ बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट है, 100% आएंगे ही आएंगे। तो आपको ऐसे ही तैयारी करना है। तो अब चलते हैं अगले में, अब आपको क्या तैयार करना है। तो समझ में आया, इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया। अब पूछा जाएगा यहाँ पर खंड काव्य, ये अपने अपने ज़िले पर आधारित होते हैं। जैसे कोई के ज़िले में यहाँ पर ज्योति जवाहर खंड काव्य होगा, ज्योति जवाहर खंड काव्य होगा। कोई में यहाँ पर जवाहर खंड काव्य होगा, कोई में मुक्तिदूत होगा, कोई में मेवाड़ मुकुट होगा, अलग अलग होंगे। कोई में जय सुभाष खंड काव्य होगा, कोई में कर्ण खंड काव्य होगा। तो ये देख लेना, अपने अपने जिले वाइज होते हैं और ये 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। बहुत सिंपल से मैंने सारे वीडियो बना दिए हैं, तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो खंड काव्य होगा इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ये आप लोग देखो फ्री के 3 नंबर होते हैं, मैंने सारे पर वीडियो बना दिए हैं, हर चीज़ पर मैंने वीडियो बना दिए हैं। तो आप लोग विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं। देखो ये खंड काव्य होते हैं। मुक्तिदूत जैसे हो सकता है किसी में, इसमें देखो क्या होता है, अपने अपने जिले वाइज होता है। जैसे ये मुक्तिदूत खंड काव्य बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव आदि जिलों में ये पूछा जाएगा। समझ में आया, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हर साल मतलब 100% आपके ज़िले में जो हो आप लोग कमेंट में ये भी बताना। जैसे और यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर हर मतलब अलग अलग ज़िले में अलग अलग होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। इससे आपको देखो ये 3 नंबर फ्री के होते हैं। बहुत सारे लोग इनको नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये गलतियाँ नहीं करना है। ये फ्री के हैं 3 नंबर, तो इनको क्यों गंवाना, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। मैंने सारे पर वीडियो बना दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर लिखा होगा स्वपठित खंड काव्य पर आधारित यहाँ पर प्रश्नोत्तर, और इसमें लिखा होगा कर्मवीर भरत, ऐसे सारे दिए होंगे तो आपको करना होगा और ये 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। मैंने हर पर वीडियो बना दिए हैं, तो विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं। हर एक चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो इसमें देखो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे ये कर्मवीर भरत है तो किस किस जिले में आया है, मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली आज जनपदों के लिए है। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के कथावस्तु पर प्रकाश डालिए। बहुत सिंपल सा होता है, इसको एक बार पढ़ोगे, मैं आप लोगों को सारे जो बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सबके अलग अलग जिले वाइज होते हैं। तो ये देखिए कर्मवीर भरत, जो आप लोग इन जिलों से हैं तब आपको ये याद करना, जैसे मेरठ, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, रायबरेली, ये जिलों में हैं तभी आपको ये याद करना है। मतलब 100% पूछा ही पूछा जाएगा। उसके बाद में
ये तो करमवीर भरत हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आता है मातृभूमि। मातृभूमि के लिए खंड काव्य, ये देखो गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, ये इतने ज़िलों में पूछा जाएगा मातृभूमि के लिए खंड काव्य। जो आप इन ज़िलों में हैं तभी इसको याद करना। मैं आप लोगों को ऐसे ही सारे बता दूँ, बाकी आप लोग जिन ज़िले में हैं उनको आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बहराइच, ये जो मेवाड़ मुकुट, इन ज़िलों में जो आप लोग हैं तो ये मेवाड़ मुकुट याद कर लेना। समझ में आया? देखो कितने सारे क्वेश्चन इनमें से पूछे ही पूछे जाते हैं। 100% मैंने सारे पर वीडियो बना दिए हैं, तो देख लेना, अपने अपने जिले वाइज होते हैं। उसके बाद में ये मेवाड़ मुकुट हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अग्र पूजा। अग्र पूजा में यहाँ प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा आदि जनपदों के लिए जो अग्र पूजा है, ये प्रयागराज, आजमगढ़, मथुरा, ये ज़िलों में जो आप लोग हैं तभी ये अग्र पूजा तैयार करना। 3 नंबर फ्री के हैं तो इनको मत गंवाना, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो देख लेना, अभी और सारी चीज़ें बताने वाले हैं। उसके बाद में इसी में अलीगढ़, जौनपुर, इसमें कर्ण जो खंड काव्य है, जैसे तो अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, एटा, अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर, इन ज़िलों में है तभी आपको ये याद करना है कर्ण खंड काव्य। समझ में आया? उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर मुक्तिदूत, मैंने बता दिया, बस्ती, आगरा, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी और यहाँ पर उन्नाव आदि ज़िलों के लिए निर्धारित है। तो समझ में आया? उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर तुमुल खंड काव्य, ये कौन कौन से ज़िले में, जैसे यहाँ पर वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, बदायूं आदि ज़िलों के लिए तुमुल खंड काव्य। उसके बाद में यहाँ पर ज्योति जवाहर खंड काव्य कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा आदि जिलों के लिए निर्धारित है। तो आप लोग ये देख लेना, देखो सभी में अलग अलग होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अब इतने ही हैं तो आपको इतने ही याद करना है। बाकी जयसवास खंड काव्य कहाँ गया? यहाँ पर जयसवास खंड काव्य भी पूछा जाएगा। वो जैसे जयसवास खंड काव्य जैसे हरदोई ज़िले में पूछा जाएगा, तो ये सब अलग अलग होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पर जयसवास खंड काव्य, ये कौन कौन से ज़िले में आएगा आपको ध्यान रखना है, जैसे लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई, ये ज़िलों में जयसवास खंड का भी पूछा जाएगा। देखिए कितने सारे क्वेश्चन मतलब हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले में आपको क्या क्या तैयार करना है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर जीवन परिचय। देखो आपको 5 जीवन परिचय तैयार कर लेना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, और उसके बाद में तुलसी सुर बिहारी, ये 5 तैयार कर लेते हैं, यही पूछे जाएंगे। देखो तैयार नहीं करना, मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ और मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। जो अच्छी तरीके से देखना है तो विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं। देखो आपको क्या करना है, जो आपके पास टाइम बचा हुआ है तो ऐसे ही तैयारी करना, नहीं तो ऐसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगा इसी प्रकार से इतना तैयार कर लेते हैं, बड़ी आसानी से बहुत बड़ा लिख पाओगे। और जैसे आपका तैयार है जीवन परिचय तो बहुत ही अच्छी बात। देखो सबसे पहले ट्रिक इसकी देखो जीवन परिचय याद करने की। नाम सबसे पहले कोई भी जीवन परिचय हो, नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 ईस्वी, जन्म स्थान बस्ती जिले अगौना नामक गांव में, माता पिता चंद्रबली शुक्ल, माता का नाम याद कर लेना जो भी हो। उसके बाद में शिक्षा मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण तथा न्यायालय में नौकरी, ये शिक्षा हो गई। जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं, चित्रकला के अध्यापक होना, काशी नागरी पचाणी पत्रिका का संपादन, मृत्यु 1941 ईस्वी में, रचनाएं चिंतामण रसमीमांसा विचार विधि, चिंतामण रसमीमांसा विचार विधि। तो देखो यही ट्रिक होती है, इसको इतना तैयार कर लेते हैं तो अपने हाथ से बना बना कर बहुत अच्छा जीवन परिचय लिख पाओगे। तो ऐसे ही कोई भी जीवन परिचय बड़ी आसानी से ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट तैयार कर लेना। नाम, यहाँ पर जन्म स्थान, माता पिता का नाम, शिक्षा, जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं, मृत्यु और रचनाएं, इतना तैयार कर लेते हैं और बाकी आप लोग अच्छी तरीके से लिख पाओगे। तो ये मैंने जो बता दिया जीवन परिचय, टाइम हो अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, तैयार कर लेना, याद कर लेना, बाकी अपने हिसाब से लिख देना। समझ में आया? तो हो गया आपका जीवन परिचय। अब इसको देखो मैं आप लोगों को बता दूं जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गद्य का, तो यही आएगा ही आएगा, तो आप लोग ये जरूर ही तैयार करके जाना। क्या है यहाँ पर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और प्रश्न नंबर, यहाँ पर देखो कुछ भी पूछा जा सकता, पहला यहाँ पर छठा पूछा जा सकता है। क्या यहाँ पर? छठा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 3 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही करना होगा। बहुत ज़्यादा है, वायरल है ये जीवन परिचय, हर साल पूछा ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर है जीवन परिचय। तो देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्ज़ापुर में कानून गो थे। जैसे मैं आप लोगों को ट्रिक बताई उसी से मैंने आप लोगों को ये बताया कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पर कानून गो थे। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। जो इनकी माता थी वो बहुत ही अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी।
इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो दीक्षा थी ये इनके पास जो पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। समझ में आया इतना। उसके बाद में और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करी। उसके बाद में आगे इसी में गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके और इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा जो यहाँ पर शिक्षा इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ की। यह नौकरी इसके पश्चात स्वभाव के अनुकूल थी। जो इनकी नौकरी थे यह इनके मतलब स्वभाव के अनुकूल थी, अतः ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के यहाँ पर अध्यापक हो गए। उसके बाद में इन्होंने कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया। उसके बाद में हिंदी का यह दिग्गज साहित्यकार 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। तो देखो कितना सिंपल सा लिखा है। तो आपको ऐसे लिखना, इतनी अच्छी राइटिंग होगी तो एग्जामिनर कुछ भी जैसे गलत भी हो जाएगा तभी आपको फुल मार्क देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो ये ध्यान रखना है, अच्छी राइटिंग होगी, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। उसके बाद में इसी प्रकार इसमें इनकी रचनाएं चिंतामणि, विचार विधि, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास आदि। ये आपका वायरल जीवन परिचय बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो ये जरूर ही तैयार करके जाना। अब आप लोगों को बता दूं, एक पद्य का सूरदास जी का बता दूं, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखो समझना है आपको, इतना ध्यान रखना है मैंने जो बताया ट्रिक में, बाकी इसी प्रकार से इसको तैयार भी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए इतना बड़ा था, तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को यहाँ पर पद्य का भी बता दूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, जो वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अभी बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इतना ही आपको याद करना है। देखो आपको 80 शब्द सीमा याद लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ज़्यादा लिखोगे तो आपका केवल टाइम ही बर्बाद होगा। तो कौन सा है, मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गाँव में हुआ था। जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म है ये 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गाँव में हुआ था। तुलसीदास सरयू परीण ब्राह्मण थे। उसके बाद में इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। ये अभूत मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने का कारण इनके माता पिता इन्हें त्याग दिया। जो इनका जन्म हुआ था ये अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, इनके कारण इनके जो माता पिता थे इनको त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक आपदाओं से व्यतीत हुआ। इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि का गहन अध्ययन किया। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। इन्होंने अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मैके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस पर पत्नी ने इनकी भर्त्सना की और अपनी पत्नी की फटकार वे से वैराग्य हो गए। अनेक तीर्थ का भ्रमण किया, राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। तो देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत आसानी से इसका याद हो जाएगा, इतना ही आपको याद करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आगे इसमें क्या लिखना है कि इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी को काशी के अस्सी घाट में हो गई। रचनाएं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, जानकी मंगल, ये इनकी रचनाएं होंगी। देखो कितना सिंपल सा है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ट्रिक, देखो यही पॉइंटों से सन 1532 ईस्वी में जन्म स्थान राजापुर बांदा यूपी। माता पिता का नाम पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। उसके बाद में शिक्षा वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण, ETC। उसके बाद में जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं, माता पिता द्वारा इनको त्यागना, रत्नावली से विवाह करना तथा घर से छोड़कर जाना। मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी अस्सी घाट पर। रचनाएं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल। समझ में आया। देखो ट्रिक के अनुसार ही इतना बड़ा मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बहुत ज़्यादा ये 2 इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय थे, यही आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले में कि क्या क्या आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, और मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बता दिया कि जो देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, देखो ये 4 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 4 नंबर के। तो कौन कौन से हैं ये भी आप लोगों को बता दूं। देखो यहाँ पर
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। पहला यहाँ पर वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, तो जो वाराणसी नगरी है ये कहाँ स्थित है, तो वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता, गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में इसी में वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति, तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, जो वाराणसी नगरी ये विभिन्न धर्मों को मानने वाली संगम स्थली है। उसके बाद में कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका PDF नोट अभी बताऊंगा कि कहाँ मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, एक एक पॉइंट को समझना, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। यही आखिरी वीडियो, कुछ भी आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। उसके बाद में पुराज के केन सा युद्धम अकरोत, तो पुराजा अलक्षेंद्रा सा युद्धम अकरोत। उसके बाद में चंद्रशेखरा का आसित, तो चंद्रशेखरा प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्ता च आसित, जो चंद्रशेखर हैं ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त थे। उसके बाद में भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, तो विश्वस्त्रष्टा ईश्वरा एका एवं इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, तो ये हो गया। उसके बाद में इसी में भारतीय संस्कृति की दर्शी वर्तते, तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, जो हमारी भारतीय संस्कृति है ये सदा गतिशील है। उसके बाद में अगला है इसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विश्वस्त्रष्टा का, तो विश्वस्त्रष्टा एक एव अस्ति, जो ईश्वर है यह केवल एक ही है। उसके बाद में भूमे गुरुतरम किम अस्ति, तो भूमा माता गुरुतरा भूमे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 क्वेश्चन आप लोग जरूर ही तैयार करके जाना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से देख लेना, यहाँ पर बैक करके वीडियो देख लेना जो समझ में नहीं आया, क्योंकि धीरे धीरे जो बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पर निबंध में, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 9 नंबर का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा गया है निबंध, वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। और जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितने भी क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस अच्छी तरीके से ये वीडियो ज़रूर देख लेना। उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में अब पूछा जाएगा निबंध, और ये 9 नंबर होता है। निबंध लिखने की ट्रिक मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी बताऊँगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। देखो निबंध में क्या होता है, 3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद में मध्यभाग और यहाँ पर उपसंहार। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रस्तावना में आपको कोई भी निबंध हो तो उसका क्या करना है, आपको उसको बताना है कि उसमें परिचय देना है। कोई भी हो निबंध, जैसे यहाँ पर जनसंख्या के कारण और निवारण पर निबंध है, तो सबसे पहले रूपरेखा, ये तो इसमें क्या लिखा जाता है, जो हेडिंग होती है, जैसे प्रस्तावना, मध्यभाग, उपसार, ये सारी हेडिंग रूपरेखा में लिखी जाती है। उसके बाद में देखो इसमें क्या होता है, जैसे प्रस्तावना है तो इसमें आपको इसमें बताना होता है कि अपने इसके परिचय देना होता है। जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण में इसमें आपको बताना है कि इसका क्या कारण होता है, मतलब कैसे इसका परिचय आपको देना होता है प्रस्तावना में। उसके बाद मध्य भाग में क्या होता है, मध्य भाग में देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर क्या आ गया, जैसे वृद्धि के कारण, निवारण, और ये सारी चीज़ें मध्य भाग में आ जाती हैं, और तो यही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में उपसार, ये क्या होता है, निष्कर्ष होता है, कंक्लूजन होता है। ये यहाँ पर इंड होता है निबंध का, आखिरी में इसको बताना होता है कि अपने मत कुछ देने होते हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट लगता है वो आपको बताना होता है। बाकी क्या सीखा इस निबंध से वो आपको लिखना होता है उपसंहार में। तो ये ध्यान रखना, 3 ही मेन पॉइंट होते हैं, प्रस्तावना, मध्यभाग और उपसंहार। 3 तैयार कर लेते हैं। 3 ही आपको देखना है, प्रस्तावना देखना है, परिचय होता है, मध्य भाग में 3-4 चीज़ें आ जाती है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण जो पूछा गया तो कारण, उसमें निवारण और उपाय, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी मध्य भाग में। मेन बॉडी में उपसंहार में आपको निष्कर्ष बताना होगा कि उसके का कि कैसे रोका जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए, तो ये आपको इसमें लिखा जाता है। और उसके बाद में जो जैसे मुहावरे या श्लोक, ये सारी चीज़ें जो निबंध में लिख देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छे मार्क आप लोगों को मिलेंगे। तो ये समझ में आया कि कैसे इसको लिखने की ट्रिक। अब मैं आप लोगों को बता दूं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग ये जरूर ही तैयार करके जाना। तो कैसे लिखना वो भी आप लोगों को बता दूंगा। बाकी देखो इतना बड़ा लिखना है कि कितना बड़ा लिखना है कि जिससे आपको फुल मार्क मिले। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 पूछा जाएगा और ये 9 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण का वायरल ये यहाँ पर निबंध है। तो सबसे पहले आपको डालना है रूपरेखा, मैंने आप लोगों को जो बताया शुरुआत में। तो इसमें क्या डाला जाता है, जो ये हेडिंग है काले पेन से लिखी, इन्हीं को इसमें रूपरेखा में लिखा जाता है। जैसे प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण की समस्या तथा हानियां, समस्या तथा समाधान। उसके बाद में यहाँ पर
उपसंहार। तो ये सारी हेडिंग आपको लिखना होगा। बाकी इससे क्या होगा, एग्जामिनर यही देखेगा और आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर वीडियो को पूरा देखना, अभी सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि फ्री PDF नोट कहाँ मिलेगी, कि क्या क्या आपको तैयार करना। जो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। बहुत ही मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले है यहाँ पर प्रस्तावना। इसमें मैंने बताया कि परिचय लिखा जाता है प्रस्तावना में। जैसे पर्यावरण प्रदूषण पर है तो इसमें प्रस्तावना में परिचय लिखा गया है। क्या, देखो, विज्ञान के इस युग के में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। पर्यावरण प्रदूषण का एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है और इसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। तो ये हो गया आपका पर्यावरण प्रदूषण। देखो, पर्यावरण नहीं पूछा गया है, वैसे जो पर्यावरण पर पूछा जाता तो अलग से लिखा जाता, लेकिन ये पर्यावरण प्रदूषण पर पूछा गया क्योंकि अब आप क्लास 10th में हो तो अलग से ही लिखा जाएगा, अच्छी तरीके से कुछ थोड़ा सा लिखा जाएगा। उसके बाद में आते हैं मेन बॉडी में, जो मैंने आप लोगों को मध्य भाग बताया अभी। तो देखिए, इसमें प्रदूषण का अर्थ, इसमें क्या है, प्रदूषण का अर्थ है कि प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, ना शुद्ध वायु मिलना, ना शुद्ध जल मिलना, ना शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलना, ना शांत वातावरण मिलना। जनसंख्या की वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने यहाँ पर प्रदूषण की क्या कर दिया है, समस्या ने आज इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उसे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। तो ये हो गया, देखो, पर्यावरण के मतलब प्रदूषण के अर्थ में ये आपको समझना है। उसके बाद में इसी मेन बॉडी में प्रदूषण के प्रकार, जो प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रदूषण कई प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि। इनमें से निकलने वाला धुआं, नदियों में गंदगी, लाउड स्पीकर आदि प्रदूषण के ये सभी प्रकार हैं। बहुत सिंपल सा है, मतलब आपको समझना है कि ये जो होते हैं यहाँ पर क्या हेडिंग होती है, इन्हीं को समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ। बाकी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में प्रदूषण की समस्या तथा हानियाँ। प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। इस प्रकार प्रदूषण ने मनुष्य वरन समस्त जीव प्राणी जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कोई लंगड़ा, बहरा, कैंसर, किसी की दृष्टि आदि से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इतना बड़ा लिखना। उसके बाद में इसी में आगे और लिख देना है दो, जो यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8 लाइन लिखना चाहते हैं। इससे क्या होगा, एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। अगला है यहाँ पर 5वां समस्या का समाधान। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन। वृक्षों की अधिक कटाई पर रोक लगानी चाहिए। औद्योगिक यहाँ पर कचरे और मशीनों के धुआं की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करना चाहिए। तेज ध्वनि वाले साधनों को समुचित व्यवस्था चलाने देना चाहिए। उपसंहार में अब मैंने जो आप लोगों को बताया निष्कर्ष, ये आपको बताना होगा कि अपने मत आपको देना होगा। कुछ निष्कर्ष जो आपने पढ़ा है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। तो प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। सरकार ने जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, केंद्रीय बोर्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। वनों की कटाई से रोकने के दिशा में कठोर नियम बनाए गए हैं। प्रत्येक शुभ अवसरों पर हमें प्रोत्साहित यहाँ पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी काली छाया से बच पाएगी। तो इस प्रकार से लिखना। जैसे कुछ गलत हो जाए तो केवल आपको एक बार काटना, उसको हाईलाइट नहीं करना। ये सारी चीज़ों को ध्यान देना है। बाकी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता दिया, A to Z बताया है, मतलब जहाँ से लगाकर और आखिरी तक जो भी था सभी चीज़ें बता दिए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और जिसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जो मतलब यहाँ पर जो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए जो पहला होगा लिंक, उसमें क्या होगा, उसमें बॉय का होगा और जो गर्ल्स होंगी उनके लिए अलग होगा। गर्ल्स वाली जो हैं वो अलग ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना। और उसमें गर्ल्स वाले में कोई भी बॉय नहीं आएंगे, समझ में आया। बॉय वाले में केवल बॉय रहेंगे और गर्ल्स वाले में केवल गर्ल्स ही रहेंगी, उसमें बॉय नहीं आएंगे। तो समझ में आया। तो दोनों यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ आप लोगों को सारी चीज़ें बता दूंगा। क्योंकि टेलीग्राम बहुत सारे लोग चलाते भी नहीं, लेकिन व्हाट्सअप सभी लोग चलाते हैं। तो उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सारी चीज़ें मैं इसका PDF नोट प्राप्त कर दूंगा, डाल दूंगा। बाकी आप लोग देख लेना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो जितना बताया आप लोग इतना ज़रूर ही तैयार करके जाना, इससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिए हैं, सभी चीज़ें बता दी है। तो आप लोग इतना ही तैयार करके जाना। मैंने जो बता दिया कि PDF नोट कहाँ मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। पहला लिंक होगा वो बॉय वालों का होगा, उसके बाद में जो दूसरा होगा वो
गर्ल्स का होगा, तो ये ध्यान रखना है। उसमें गर्ल्स वाले में बॉय नहीं आएंगे, नहीं तो आएंगे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।